सभी को नमस्कार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। दीपावली के पावन पर्व की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य इस प्रकृति के अधीन आस्था, प्रथा और धारणा से जुड़ा हुआ है, और ये होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस जगह मनुष्य रहता है, जिस धर्म में उत्पत्ति हुई है या जिस धर्म को वो मानता है, उसके अनुसार मनुष्य को उसकी ओर प्रेरित करने के लिए कुछ आस्थाएं बनाई जाती है, कुछ प्रथाएं बनाई जाती है और कुछ धारणाएं बनाई जाती है, ताकि उस देश की, उस धर्म की, अपने अस्तित्व की वो बातें याद रख सके। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, एक सुहागन स्त्री के जीवन चरित्र में उसका पति हमेशा साथ में होने के बाद भी कुछ सुहाग की निशानियां होती है, जो वो हमेशा श्रृंगार के रूप में सजाती रहती है, ताकि उन्हें, उसके पति को और दूसरे लोगों को भी ये बात ज्ञात रहे कि ये सुहागन है। अब हम सीधा दीपावली पर्व पर जाते हैं। दीपावली पर्व खुशियों का त्यौहार माना जाता है, और सनातन धर्म में दीपावली का त्यौहार की मुख्य विचारधारा धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को श्रेय जाता है। हालांकि उससे पहले भी दीपावली थी, लेकिन भगवान श्री राम के ऐसे महान कर्म करने पर उस दीपावली को इस कर्मों के साथ जोड़ा गया कि विजय की उपलक्ष्य में दीपोत्सव किए जाए, घर में मिष्ठान बनाया जाए, पटाखे फोड़े जाए। हालांकि अभी वो विज्ञान का समय आया, पहले ये पटाखे वगैरह नहीं थे, तो वो जो भी साधन थे उससे भी ध्वनि प्रदर्शन अवश्य करते थे। लेकिन जनों, कुछ बातें ऐसी भी है कि मनुष्य को इन तमाम आस्था, प्रथा और धारणा को मानते हुए इसके भीतरी वास्तविकता भी ढूंढनी आवश्यक है कि क्या हम ये खुशियों का त्यौहार सब साथ में मिल बैठ कर करें। परिवार हो, गांव हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। कोई किसी वर्ग से जुड़ा है, कोई किसी जाति से जुड़ा है, कोई किसी धर्म से जुड़ा है, भले ही वो दीपावली नहीं मानता हो, लेकिन खुशियां तो उन्हें भी मनानी आती है ना। हो सकता है वो उस आस्था से नहीं जुड़ा है, तो हमारा पड़ोसी है, तो हम उन्हें इसमें शामिल करें। हो सकता है उसके परिवार में कोई क्षति हुई हो, जिसके कारण शोक का माहौल हो, तो उसके घर भी जाकर हमें इस बात को, शोक सभा को खुशी में परिवर्तित करने का माहौल बनना चाहिए। हो सकता है किसी के घर में दुख दरिद्रता है,
तो उनके घर भी हमें जाकर उन्हें उस उपहार स्वरूप मिष्ठान, कपड़े या नगद पुरस्कार देकर उनको भी इस खुशियों का एहसास कराना चाहिए, ताकि लगे कि वास्तव में ये जो दीपावली या अन्य जो भी त्योहार है, उनकी जो परंपरा है, उससे एकता, भाईचारा, प्रेम बढ़ता है। आजकल का वो जो समय है, वो इतना स्वार्थ से भरा पड़ा है कि भाई भाई का सगा नहीं। तो कुछ ऐसे त्योहार आते हैं, उस त्योहारों को बीच में लिख वो दूरियां हैं वो कम करनी चाहिए। हो सकता है कभी कुछ ऐसा समय आया और आपस में झगड़ गए, तो इस दीपावली को या अन्य जो भी त्योहार है उसको बीच में रख के वही नहीं, जो हुआ सो भूल जाए, आज हम आपस में वापिस प्रेम से रहने के लिए राजीनामा कर लेते। तब तो कुछ समझ में आए कि वास्तव में यार ये जो धारणाएं, प्रथाएं और आस्थाएं बनाई थी, उससे कुछ फायदा हो रहा है। और हालांकि ये बनाई भी उसलिए ही थी। अब जैसे पटाखे हैं, हालांकि इन बातों से मैं इतना ज्यादा सहमत नहीं हूँ पटाखे फोड़ने से, फिर भी आपकी आस्था है, आपको खुशियों के माहौल में पटाखे फोड़ने हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है, सबसे पहले तो उसको जितना हो सके उतना कम फोड़े। दूसरी बात, जितने लाए उसमें से किसी के बच्चों के पास में नहीं है तो उनको भी थोड़े दे। और पटाखे भी ऐसे फोड़े जिससे हमें शारीरिक, मानसिक या कोई धन हानि न हो। कई बार क्या होता है, आतिशबाजी में कोई आग लग जाती है, तो दीपावली का जो त्योहार है वो खुशियों से हटकर दुख दरिद्रता में बदल जाता है। ऐसा भी कई बार होता है। दीप प्रज्वलित करते हैं, उसमें भी ध्यान रखना आवश्यक है, कई बार दीपक से भी आग लग जाती है। दूसरी बात ऐसी है सज्जनों, जहां तक मेरा अनुभव का मानना है, हमें प्रत्येक त्योहार में साधक को कुछ समय के लिए उस दिन, भले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अपने आप के स्वरूप का ध्यान करने के लिए भी समय बिताना चाहिए। क्योंकि उस दिन ज्यादातर कोई भी काम काज बंद रहता है, छुट्टी रहती है, तो समय तो है सबके पास। ध्यान अवस्था में बैठकर अपने स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। एक बात और भी है, उस दिन परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में मिल बैठकर एक दूसरे के जीवन चरित्र की, एक दूसरे की क्या शिक्षा है, क्या व्यवसाय है, क्या शारीरिक स्थिति है, उनके बारे में भी विचार विमर्श करना चाहिए। साथ ही साथ भूतकाल से प्रेरित वर्तमान परिस्थितियां, भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे विचार भी करने चाहिए कि क्या हम बीता काल को समझकर आने वाले काल के प्रति इस वर्तमान में कुछ कर सकते हैं। शिक्षा की और संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है वर्तमान में, तो उनके प्रति हम दीपावली के उपलक्ष्य में या अन्य किसी त्योहार के उपलक्ष्य में बच्चों को साहित्य, उसको पेन पेंसिल देकर भी उन्हें इस शिक्षा के प्रति भी इस त्योहारों से प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ऐसे भी इस त्योहारों पर जो सामूहिक बैठक होती है उसमें बातें सलाहनी चाहिए कि वो समय गया, वो परिस्थितियां गई, अब समय आज का विज्ञान का युग है, आज की थोड़ी परिस्थितियां इंसान से अनुकूल कम है, नशावर्ती है, कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, कुछ फैशन है, कुछ वैसन है। इन तमाम बातों के बारे में भी
मिल बैठकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि जो त्योहार होते हैं उस दिन इंसान इंजॉय के रूप में उन्हें छुट्टी मिलती है। तो तमाम जीवन की जितनी भी वास्तविकता है, जितनी भी ज़रूरतें हैं, उनके प्रति हमें मिल बैठकर परिवार के साथ, गांव के साथ चर्चाएं करनी चाहिए, ताकि ये जो त्योहार है वो आस्था, प्रथा और धारणा को बरकरार रखते हुए वास्तविकता का भी ज्ञान प्राप्त करा सके। आज की युवा पीढ़ी को ज्ञान के नाम पर कोई अनुभव नहीं है। वो सीधा या तो गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वह परंपराओं से आ रही है। तो वह अपने बड़े बुजुर्गों से भी हम सीख पाएंगे, उसके सिवाय कोई जरिया नहीं है। तो इसके लिए परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ मीटिंग करनी चाहिए कि क्या आपसे पहले अपने दादाजी ने आपको उस संस्कृति के बारे में क्या बताया था, आपके समय में क्या रहा, अभी हमारे जीवन काल में और उस जीवन काल में कितना अंतर आया है। ऐसे ये बातें करनी चाहिए ताकि हम एक सुखी और संपन्न जीवन जी सके। जो भी मैंने अपने दिल की भावनाओं को इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है, सज्जनों, इस बातों पर अवश्य मनन चिंतन करें और मंथन करते हुए अपने जीवन में अगर उचित लगे तो उतारने का प्रयास करें। सभी को राम राम, नमस्कार।